बहुत खुराफाती होते हो तुम सब, मुझे पता है क्योंकि मैं खुद था। इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से तुम आराम से कर लोगे। जैसे यहाँ लेड है, लेड ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहे हैं। बहुत अच्छे खासे बैठे रहते हैं, उनका भी दिमाग खुन्नस रहता है कि साल भर घूमे हैं, रील्स देखे हैं, तो टीचर बताता था उससे अलग ही चलता था। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। कई बच्चों के कमेंट आते हैं और अक्सर जब मैं भी था 10th में तब मुझे भी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सबसे टफ लगता था। और कई बच्चों का डाउट रहता है, जब मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में भी कई बच्चों से देखा, टेस्ट लेकर के भी देखा, पढ़ाने के बाद भी, तब भी उनको बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे लगा एक प्रॉपर वीडियो बनाना चाहिए क्योंकि कई लोगों ने कमेंट भी किया। तो ये वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का देख के चले जाना, आराम से 5 से 7 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में फिक्स हो जाएगा। क्योंकि जो बैलेंस करना होता है केमिकल इक्वेशन को, वो इजी तो आप लोग पढ़ लेते हो, लेकिन एग्जाम में आते हैं टफ और वो वाले नहीं कर पाते हो, इस वजह से नंबर नहीं आ पाते हैं, इसके नंबर कट जाते हैं। तो ये वीडियो 10 से 12 मिनट का है। सबसे पहले देखो, कोई भी केमिकल को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो बोलता है कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल होता है, ठीक है। और इसीलिए हमको केमिकल बैलेंस होना चाहिए, तभी वो केमिकल इक्वेशन पूरा कंप्लीट माना जाएगा। और इसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड। जैसे पहले वाले मेथड को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। अब हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? नॉर्मल सा हीट एंड ट्रायल, मतलब देखते जाओ मारते जाओ, हिट करो, देखो, हिट किया हमने, ट्रायल किया। और एक ये मेथड होता है, दूसरा होता है शॉर्टकट मेथड। तो कुछ चीजों में तो हीट एंड ट्रायल मेथड लग जाता है। जैसे बहुत नॉर्मल सा अगर एग्जांपल आप लोगे तो सिंपल, जैसे आप लोगों ने H2 ले लिया और O2 ले लिया और उसके बाद इसमें तुमने पानी बनाया, तो ये इक्वेशन है। अब इसमें तुम हीट एंड ट्रायल मेथड लगा सकते हो, ठीक है। अगर इसमें देखोगे तो हाइड्रोजन कितना है, हीट, मतलब देखा हमने, हिट किया हमको कि हाँ H2 इधर है, H2 इधर है, ठीक है, तो बराबर करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 1 है, तो बराबर करने की जरूरत है, तो यहां लगेगा। ये चीज याद रखना, कुछ भी अगर एकदम बेसिक से बताना है, कुछ बच्चों को नहीं आता, एकदम बेसिक से जानो। कोई भी केमिकल इक्वेशन को अगर आप इक्वल कर रहे हो तो यहां पे कभी उसके ट्वाइस के रूप में, थ्राइस के रूप में कभी भी कोई भी एक नंबर, न्यूमरल वैल्यू नहीं ऐड होती है। वो ऐड होती है तो यहां पे ऐड होगी, हमेशा सबसे पहले कोफिशिएंट के रूप में ऐड होती है। तो ये एक बहुत बेसिक सा चीज है, ये उनके लिए जिनको थोड़ा सा भी नहीं आता। अगर कोई भी केमिकल को बैलेंस कर रहे हो, कोई भी केमिकल इक्वेशन को, तो यहां नहीं ऐड कर सकते सिर्फ, या तो यहां ऐड करो, यहां पहले ऐड कर सकते हो। तो यहां पे देखो, हाइड्रोजन 2 था, हाइड्रोजन इधर भी 2 था, ऑक्सीजन इधर 2 था, ऑक्सीजन इधर 1 था। तो यहां मत चिपका देना, तुम लोग का कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए बेसिक बता रहा। यहां लगा दिया हमने 2। अब अगर देखोगे तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 था, तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये तो हो गया हीट एंड ट्रायल मेथड, और ये इजी इक्वेशन था, इसीलिए आपने इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से हिट किया, ट्रायल नंबर लगाते गए, आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही थोड़ा टफ होता है तो हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड का दिवाला निकल जाता है। जैसे एक एग्जांपल बता रहा, सपोज दैट तुम ये ले लो, ये रिएक्शन मैंने लिख रखी है, एनसीईआरटी की पूरी रिएक्शन करा दिया है बैलेंसिंग में। अब आपने ये ले लिया, HNO3 है, HNO3 है, और CaOH का होल ट्वाइस है, एंड साथ में CaNO3 है, एंड उसके साथ पानी है। अब लगाते रहो हीट एंड ट्रायल मेथड। चलो अच्छा, हीट एंड ट्रायल मेथड से एक बार करके देखते हैं। तो H है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और 2 1 3 H हो गए। इधर कितने हैं? 2 हैं। अब इधर के 3 हाइड्रोजन बनाने के लिए हमको इधर क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो 3 2 जो 6 हो गए। उधर तो 6 हो गए, इधर कितने हैं? 2 और 4, तो यहाँ पे 4 रख दिया, तो इधर भी 6 हो गए। लेकिन अब देखो, हाइड्रोजन तो 4 6 हो गए, नाइट्रोजन इधर कितने हो गए? 4 नाइट्रोजन इधर हो गए और 2 इधर है। अब इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 कर दिया। तो देखो, अब अगर हीट एंड ट्रायल मेथड देखोगे तो कितना टाइम लग रहा है। और इसीलिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आते हैं, क्योंकि ये मैं एक क्वेश्चन ही लेके करा रहा हूँ, कोई वो नहीं करा रहा इधर उधर से नॉर्मल से रिएक्शन। तो इसलिए जब बड़ी इक्वेशन आती है एग्जाम में, तो हमको हीट एंड ट्रायल मेथड नहीं अप्लाई करना, हमको वहां पे लगाना है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में सबसे इजी है, बस मानना क्या है, जितनी रिएक्शन है सबके साथ एक कोफिशिएंट अल्फाबेट जोड़ दो। जैसे इसके साथ तुमने A जोड़ दिया, इसके साथ तुमने B जोड़ दिया, इसके साथ तुम C जोड़ दो, कुछ भी जोड़ो, ऐसा नहीं कि कैल्शियम है तो C है,
सी जोड़ दिया, इसके साथ आपने डी जोड़ दिया, ठीक है। ये जोड़ने के बाद आप एक एक को इधर, ये पूरी ए की वैल्यू हो गई, ये पूरी बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, वो डी की वैल्यू, ऐसे कंपेयर कर लो। अब हाइड्रोजन के साथ एक H है तो A इज इक्वल टू, इधर वाला हाइड्रोजन एक A है तो एक इसके इक्वल है, इधर कितना हाइड्रोजन है। अब इधर देख लो ध्यान से, अब इधर अगर आप देखोगे तो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन A के साथ है, एक हाइड्रोजन A के साथ है, प्लस B के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2, तो A प्लस 2B, क्योंकि ये इधर का पूरा है, किसके इक्वल है, इधर प्रोडक्ट में देखो कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इधर 2 है तो 2D, 2D ऐसे करना है। सबसे पहले कोफिशिएंट लिख दो, कोफिशिएंट को उधर वाले से इक्वल करा दो, कंपेयर करके एक दूसरे के इक्वल करा दो। इधर हाइड्रोजन ए के साथ भी था, एक हाइड्रोजन ए के साथ था, 2 हाइड्रोजन बी वाले कोफिशिएंट के साथ था, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू, इधर पूरा हाइड्रोजन सिर्फ d के साथ है तो 2d, क्योंकि d के साथ 2 हाइड्रोजन है। ये हो गया पहला इक्वेशन बना। दूसरा देखो, अब हाइड्रोजन का हो गया, नाइट्रोजन इधर कितना है, एक नाइट्रोजन इधर है, एक a नाइट्रोजन है, एक a नाइट्रोजन इधर एक है, इधर कितना नाइट्रोजन है, n का ट्वाइस, तो c के साथ 2 है, तो a इज इक्वल टू 2c, क्योंकि देखो ना नाइट्रोजन c के साथ है और 2 है, ये हो गया। अब उसके बाद H हो, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन का देख लो, देखो ऑक्सीजन A के साथ 3 है तो 3A और प्लस में B के साथ कितना ऑक्सीजन है, B के साथ है हमारा 2, तो 2B, ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट में देखो कितना ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6 के साथ 6 ऑक्सीजन के साथ C है, 6C प्लस डी के साथ कितना ऑक्सीजन है, 1, तो सिंगल डी, एक इक्वेशन ये बन गया। और जरूरी नहीं पूरे इक्वेशन सॉल्व करने, कभी कभी वैल्यू शॉर्टकट में आ जाती है, बताता हूं अभी। देखो हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, अभी बचा है हमारा कैल्शियम, तो भैया Ca इधर कितना है, बी के साथ एक Ca है, तो सिंगल बी इज इक्वल टू, क्योंकि ये Ca के साथ B है, ये किसके इक्वल है, इधर भी एक है, तो B इज इक्वल टू C हो गया। बस ये पूरा इक्वेशन ऐसे कंपेयर कर लो। आपने सबसे पहले हाइड्रोजन ए के साथ था, एक हाइड्रोजन ये था, 2 यहाँ पे था, तो 1A प्लस 2B इज इक्वल टू, इधर कितना प्रोडक्ट में है, 2 हाइड्रोजन, तो 2D कर लिया। एक नाइट्रोजन इधर था और 2 नाइट्रोजन इधर था, क्योंकि n में भी ट्वाइस है, तो A इज इक्वल टू 2C, क्योंकि C के साथ नाइट्रोजन है। ऐसे कंपेयर करके एक इक्वेशन बना लो, ठीक है। अब इसी के बाद कोई भी एक वैल्यू पे 1 मान लो, जैसे तुम ये वाले को, सबसे इजी वाले को माना करो 1, ये इक्वेशन दिया है, इस पे मान लो, इस पे तुम मानो C इज इक्वल टू 1, ठीक है। जब C इज इक्वल टू 1 यहां पे रखोगे तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखो C इज इक्वल टू 1 माना यहाँ पे, तो A इज इक्वल टू 2 आ गया। कोई भी एक सबसे इजी वाले को मान लो 1, जो सबसे इजी लगे, जैसे यहाँ पे सबसे इजी यही लग रहा था कि हमने C इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो एक प्रॉपर वैल्यू A की मिल जाएगी, तो C इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 2 आ गया। अब जब C 1 है तो B इज इक्वल टू C है, तो B इज इक्वल टू C है, तो B इज इक्वल टू B1 हो जाएगा, ठीक है। तो B कितना आ गया, B भी 1 आ गया। अब देखो A आ गया, B आ गया, C आ गया, अभी हमारा क्या नहीं आया, D नहीं आया। तो कोई भी, या तो इस इक्वेशन में पूरी वैल्यू रख दो या तो इस इक्वेशन में। अब जैसे हम इस इक्वेशन में पूरी वैल्यू रखेंगे तो A इज इक्वल टू 2 हमने रखा, तो यहाँ पे 2 रख दिया, प्लस 2 इंटू B की वैल्यू कितनी है, 1 इज इक्वल टू 2D, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4, D इज इक्वल टू 4/2, तो D कितना आ गया, 2 आ गया। ये देखो A आ गया, B आ गया, C आ गया, एंड D इज इक्वल टू 2 आल्सो। ये पूरी वैल्यू यहां पे रख दो, इक्वेशन इक्वल हो जाएगा। जैसे अब देखो A की जगह पे कितना रखना है हमको, अब इसको इरेज कर लो और A जहां जहां पे है पूरा वैल्यू एज इट इज पुट करते जाओ, इक्वेशन सॉल्व हो गया।
सबसे इजी मेथड यही होता है, इससे इजी मेथड कोई नहीं है। अगर हिट एंड ट्रायल मेथड इसमें लगाने बैठे तो यकीन मानो नहीं होने वाला क्वेश्चन। अब जो वैल्यू जहां पे आई, जैसे a इज इक्वल टू 2 आया तो a यहाँ पे था तो 2 यहाँ रख देंगे, और b कितना है 1 आया है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। 1 लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखना। c 1 है तो मत लिखो, d की जगह पे 2 लिख दो। अब देखोगे तो ये इक्वेशन बराबर हो गया। जैसे एक एक कंपेयर कर लेते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है, 4 हाइड्रोजन, 2 2 से 4 हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन इधर कितना है 2 है, इधर 2 हो गया, इक्वल हो गया। ऑक्सीजन 3 और 3 2 जा 6 एंड 6 + 2 8 हो गया, इधर कितना हो गया 3 2 जा 6 + 2 8 हो गया ऑक्सीजन। देखोगे तो सारा इक्वल हो चुका है, आंख बंद करके बोल सकते हो। लेकिन अगर इसमें हिट एंड ट्रायल मेथड करने बैठते तो यकीन मानो क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि ऐसा नहीं हो जाएगा बट टाइम बहुत लगेगा, टाइम टेकिंग बहुत लगेगा, और वो पूरा पेपर का टाइम खा जाएगा सिर्फ बैलेंस करने में इक्वेशन को। इस वजह से ये मेथड आपको अगर आ रहा है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, एनसीईआरटी के 4-5 जो थे, 4-5 करा दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट। एक ये इक्वेशन ले लेते हैं, Fe2O3 + एल्युमिनियम Al2O3 + Fe। इसको अगर हम हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे तो देखो Fe 2 है, यहाँ पे Fe 1 है, तो यहाँ Fe बनाने के लिए 2 हमने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, हो गया। Al यहाँ पे 2 है, Al2 यहाँ पे यहाँ पे Al 1 है, यहाँ पे Al2 2 है, तो यहाँ पे हमने 2 ऐड कर दिया। ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, बराबर हो गया। ये हो गया हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड। ये हीट एंड ट्रायल मेथड ऐसे इक्वेशन के लिए बहुत आसान है क्योंकि ये इजी है। लेकिन अभी मैं एक और दे रहा, इसको करके दिखाओ, ये वाले को करके दिखाओ। इसको देखोगे तो सोडियम यहाँ पे 1 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, तो चलो 2 लगा दिया, सोडियम इक्वल हो गया। यस यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन इधर 4 है, 5 है, ऑक्सीजन इधर 4 5 है, ये भी इजी है इसीलिए रखा है मैंने। यस 1 है, बराबर हो गया। लेकिन 4 + 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। देखो ऑक्सीजन इधर कितना है 2 + 4 6, ऑक्सीजन उधर कितना है 4 + 1 5। अब ये इक्वेशन में हीट एंड ट्रायल मेथड लगाने बैठोगे तो बड़ी इक्वेशन में सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए सबसे पहले करना क्या है, सीधा सा भैया शॉर्टकट मेथड उठाओ। शॉर्टकट मेथड करना क्या है, करते रहो, मेरे साथ करके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले यहाँ पे A लिखो, यहाँ पे B लिख दो, यहाँ पे C लिख दो, और इसके पहले D लिख दो। सारे कोफिशिएंट के साथ एक कोफिशिएंट, सारे उनके साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ एक कोफिशिएंट ऐड कर दो। उसके बाद इनको कंपेयर कर दो। जैसे सोडियम का देखोगे तो सोडियम A के साथ कितना है 1 है, इसीलिए A के लिखा जाएगा। एक सिंगल A इज इक्वल टू, इधर का सोडियम इधर से कंपेयर होगा क्योंकि इधर सिर्फ एक ही सोडियम है पूरे में देखोगे, तो इधर कितना है C के साथ 2 को सोडियम है, तो C के साथ कितना सोडियम है 2, इसलिए 2C लिखा जाएगा। A इज इक्वल टू 2C, ये लिख गया। अब उसके बाद A ऑक्सीजन का देखो, A के बाद एक ऑक्सीजन A के साथ है तो सिंगल A, अब इसके साथ तो है नहीं तो इसके साथ है, प्लस में ध्यान से देखना, प्लस में इधर अब ऑक्सीजन B के साथ है तो कितना हो गया 4B, क्योंकि B के साथ कितना ऑक्सीजन है 4B इज इक्वल टू सिंगल A + 4। अब इधर देखोगे तो C के साथ कितना ऑक्सीजन है 4, तो 4C प्लस 4 के साथ C ऑक्सीजन है और साथ में D के साथ एक ऑक्सीजन है तो D, 4C + D, एक ही इक्वेशन बन गया। देखो सोडियम को हो गया, ऑक्सीजन को हो गया, हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन A के साथ कितना है, सिंगल A है तो A लिख दिया, प्लस में इसके साथ कितना है 2B है, क्योंकि B के साथ कितना हाइड्रोजन है 2B, कितना इक्वल में हो गया, इधर कितना हाइड्रोजन है 2D, D के साथ 2 हाइड्रोजन है H2O में तो 2D लिख दिया। देखो सोडियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यस बचा है, अभी सल्फर बचा है, तो यस को कितना B के साथ एक यस है तो B इज इक्वल टू, इधर कितना यस है 1C, B इज इक्वल टू C, ये कर दो। अब उसके बाद एक वैल्यू कोई भी 1 मान लो। अब कुछ लोग के दिमाग में ओवर थिंकर जो टाइप के होंगे, मेरे टाइप के, वो बोलेंगे कि भैया ऐसे मनवाना है, A को 1 मान नहीं सकते क्या, तो यहाँ पे A को भी 1 मान सकते हो, बता दूंगा, बट पहले हमको हमको एक ईजी वैल्यू पता करनी है, हमको ज़्यादा टिपिकल नहीं पता करना है कि हमको फ्रैक्शन में आ जाए हम उसे सॉल्व करते बैठे, बट बता दे रहा है कि फ्रैक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, C इज इक्वल टू 1 मान लो,
C इज इक्वल टू जब 1 मानोगे तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। देखो C 1 माना तो A 2 आ गया। अब उसके बाद जितना C है उतना B यहाँ से है, B इज इक्वल टू C, सो B इज आल्सो 1, क्योंकि B और C इक्वल है तो B भी 1 आ गया। अब D की वैल्यू बची है, ये सारी वैल्यू इसमें रख दो तो D की वैल्यू जैसे A प्लस 2 भी है, A की वैल्यू कितनी आई है 2 प्लस 2B, 2 इंटू B की वैल्यू कितनी आई है 1 इज इक्वल टू 2D। तो यहां से सॉल्व करोगे तो D इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, C1 A2 B1 D2 ये पूरी वैल्यू उठा के यहां रख दो। जब पूरी वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो वही इक्वेशन का प्रॉपर सॉल्विंग होगा। इसको रफ वर्क में कर लेना, उसके बाद रख देना, बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा और आराम से नंबर मिल जाएंगे। अब जैसे देखो A कितना आया है 2, तो यहाँ पे 2 रख दो। B कितना आया है 1, 1 मत रखो, कोई जरूरत नहीं। C1 मत रखो, D2 रख दो यहाँ पे, बस ये इक्वेशन बराबर हो गया। अब दूसरा तरीका बताता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग के दिमाग में खुराफात आ रहा होगा ना, वो पता क्या बोलेंगे कि भैया आप इजी मान लेते हो, हमारा मन करता है नहीं मानने का तो हम इसको करेंगे। जैसे देखो अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, कुछ लोग तो कहेंगे, लोगों का काम ये कहना क्योंकि उनके ज़्यादा दिमाग होता है, वो वाले तरीके से करा दे रहा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे A आपने C तो मान लिया, अगर हम A इज इक्वल टू 1 मानेंगे तो नहीं सॉल्व होगा क्या, चलो कर लेते हैं। इस बार हम C इज इक्वल टू नहीं मानेंगे, इस बार हम लोग A इज इक्वल टू मानेंगे, क्योंकि कुछ लोग को लग रहा होगा ना दिमाग लगाने का चीज़ है, बहुत खुराफाती होते हो तुम सब, मुझे पता है क्योंकि मैं खुद इधर उधर का, मैं जो टीचर बताता था मैं उससे अलग ही चलता था, उससे अलग ही बोलता था। अब जैसे यहाँ पे देखो हम A इज इक्वल टू 1 मान लिए, ठीक है, A इज इक्वल टू 1 माना तो C कितना आ जाएगा, C हमारा 1/2 आ जाएगा। अरे इतना तो पता होगा ना, A इज इक्वल टू 1 तो C का 2 इधर आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब कहोगे भैया फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, फ्रैक्शन में रख के कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, 1 मिनट लगेगा बता दूंगा। अब जब A इज इक्वल टू C आ गया, A1 आ गया, C इज इक्वल टू 1/2 आ गया, तो यहाँ से C का वैल्यू निकलेगा B का वैल्यू, तो B इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा क्योंकि C के इक्वल है। ये हो गया। अब ये वैल्यू, सारा वैल्यू इसमें रख दो, A और B का वैल्यू रख दो तो D का वैल्यू आएगा। A का वैल्यू कितना माने 1, B का वैल्यू कितना आया 2 इंटू B का वैल्यू कितना आया है 1/2 इज इक्वल टू 2D। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ये कट गया तो 2 आ जाएगा, 1 + 1 2 इज इक्वल टू 2D। D की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब कहोगे भाई D की वैल्यू तो 1 आ गई, ये अब कैसे क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्योंकि पहले तो D की वैल्यू 2 आई थी। लेकिन दिमाग को शांत रखो, अब ये सारी वैल्यू यहाँ लिख लो, A1 C1/2, B कितना आया है B कहाँ गया B1/2, D कितना आया है 1। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जरूरी नहीं है सारे बच्चे एक तरीके से करें, कुछ बच्चे इधर उधर दिमाग लगा करेंगे तब भी सही रहेगा। अगर फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू आ रही है तो जितना इसका डिनोमिनेटर में उतना सब में मल्टीप्लाई कर दो, जितना एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है उतने में सब से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ 2 है तो 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 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 तो होगा क्या A 2 आ जाएगा, C 1 आ जाएगा और B 1 आ जाएगा, D 2 आ जाएगा। ठीक है, वही वैल्यू फिर से मिल गई जो हम शुरू में पाए थे, वही वैल्यू मिल गई। तो कभी कंफ्यूज मत होना, तुम कोई भी एक वैल्यू 1 मान लो, सारा इक्वेशन सॉल्व कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है हमारा शॉर्टकट मेथड, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपको हल्का नहीं देने वाले, क्योंकि नंबर देंगे तो वो H2 + O2 C + O2 नहीं बनाकर आने वाले हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं, अगला जैसे ये है, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से तुम आराम से कर लोगे। जैसे यहाँ लेड है, लेड ऑक्साइड है प्लस कार्बन है, लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना ले रहे हैं, तो लेड 1 है, लेड 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दिया। अब लेड इधर 2 हो गया तो इधर लेड लगा दिया। लेकिन ऐसी अब देखोगे तो इधर 2 लेड और ऑक्सीजन 2 कार्बन 1 ये इक्वल हो गया। लेकिन ये तो हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने कर लिया, हीट एंड ट्रायल मेथड से कर लिया, बट एग्जाम में ये आएगा ही नहीं, क्योंकि इतना इजी तो नहीं देने वाले। एग्जामिनर बहुत अच्छे खासे बैठे रहते हैं, उनका भी दिमाग खुन्नस रहता है कि साल भर घूमे हैं, रील से देखे हैं तो थोड़ा सा बदला लिया जाए।
इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन देंगे, वो ऐसा नहीं देंगे, ऐसा देंगे। अब इसमें लगाते रहो हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से बचने के लिए सीधा सा शॉर्टकट मेथड अपनाओ। सबसे पहले यहाँ पे ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी लिखो, फिर डी लिखो, ठीक है। अब उसके बाद फिर कंपेयर करना शुरू कर दो। जैसे इधर का सिंगल ए बी ए किसके इक्वल है, इधर के सी के, क्योंकि एक ही है ना, तो एक ही ए इज इक्वल टू सी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से करते हैं, ए इज इक्वल टू सी हो गया। और अब इधर क्लोरीन ले लेते हैं, तो ए के साथ 2 है, तो 2A इज इक्वल टू, इधर क्लोरीन कितना है भैया, 1 है, तो 2A इज इक्वल टू डी हो गया। अब B हो गया, Ca हो गया, हाइड्रोजन ले लेते हैं H2, तो इधर देखेंगे तो 2B इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 2B हाइड्रोजन ले रहे हैं ना, हाइड्रोजन हमारा 1D के इक्वल है। हाँ, मैंने कहा 2 इक्वल हो गए क्या, मीम से याद आ गया। 2B इज इक्वल टू 1D हो गया। देखो सारा चीज हो चुका है, सल्फर बचा है, ऑक्सीजन बचा है। सल्फर देखोगे तो B के साथ है, तो सिंगल B, ओफो, तो सिंगल B इज इक्वल टू, क्योंकि B के साथ सल्फर है, इधर सल्फर कितना है, C के साथ 1 है, तो B इज इक्वल टू C हो गया, ठीक है। एक ये हो गया B इज इक्वल टू C। अब उसके बाद ऑक्सीजन का देख लोगे तो 4 ऑक्सीजन किसके साथ है, B के साथ, तो 4B इज इक्वल टू, अभी मैं एक चीज और बता दूंगा, कुछ लोग पता है ऐसे चार्ट बनवाते हैं बैलेंसिंग इक्वेशन में, वैसे करवाते हैं, वैसे कभी मत करना, सच बता रहा, पेपर नहीं होगा। वो बच्चों की तरह मत सोचो, थोड़ा सा स्मार्ट सोचो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसे चार्ट बनवाएंगे, फिर ऐसे हाइड्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर ऐसे एटम लिखवाएंगे, ये कभी मत करना भाई, इतना मत जाओ। अगर फिर भी चाहिए हो तो बता देना, 10 मिनट उसमें समझा दूंगा, लेकिन ठीक है, कहाँ चला गया, ठीक है, तो वो चीज़ मत करना, इसलिए मैंने नहीं करवाया। कुछ लोग बोल रहे होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे उसमें देखे कि ऐसे ऐसे करवा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 4B इज इक्वल टू, 4B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ 4B है, और इधर कितना है ऑक्सीजन, हमारा 4C है, तो सिंपल सा है, 4B इज इक्वल टू 4C। अब कोई भी इसमें से एक वैल्यू को 1 मान लो। जैसे अब सपोज दैट हमने, जैसे सपोज दैट अब यहाँ पे एक वैल्यू को कोई 1 मान लो, तो हमने C इज इक्वल टू 1 मान लिया। अब जब C इज इक्वल टू 1 मान लिया तो A इज इक्वल टू भी कितना आ जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि देखो A और C इक्वल है, तो अगर C 1 है तो A भी 1 होगा। अब A 1 आ गया तो यहाँ से D निकल आएगा, क्योंकि A की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे 2 रख दो, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू D, तो D कितना आ गया बबुआ, 2 आ गया, ठीक है, तो D 2 आ गया, तो D कितना आ गया, 2 आ गया। अब A C आ गया, D आ गया। अब B कितना है, B भी C की इक्वल है, तो C जितना उतना B, तो C और B 1, तो B भी कितना 1। ये देखो सारा वैल्यू आ गया है, A आ गया, C आ गया, B आ गया, D आ गया, जो जहां पे है उसको वहीं पे चिपका दो, कुछ मत करो, सीधा वैल्यू रख दो। जैसे देखो अब सीधा से वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो और बैलेंस हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अभी मैं तुमको कुछ देर बता दे रहा, क्योंकि मैंने कई पढ़ाते हुए लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, बराबर चार्ट बनवाते हैं। चार्ट नहीं बनवाया मैंने, क्योंकि वो बहुत 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 LKG वालों का है, और यार तुम लोग अब हो चुके हो अधेड़ उम्र के बूढ़े इंसान, तो भैया वो चार्ट नहीं बनवाते बैठना है, जैसे तुम्हें बता दे रहा, ठीक है। अभी 1 मिनट लगेगा, अब पहले यहाँ पे वैल्यू रख दो। अब यहाँ पे A की जगह पे 1 है तो मत लिखो, C की जगह A 1 है तो मत लिखो, B 1 है मत लिखो, C 1 है तो मत लिखो, D की जगह पे 2 है, सिर्फ यहाँ पे 2 रख दो, इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है। ये रूल आपको लगाना है अपने एग्जाम के टाइम में, इजी पड़ेगा, और इसमें से जो एक्यूरेसी रहती है सॉल्व होने की आंसर की, वो बहुत परफेक्ट रहती है। एक मैं तुमको होमवर्क दे रहा, उसको तुम करके मुझे दिखाना, मैंने उसमें कराया भी था, कोई भी एक ले लो ले लो ले लो, चलो चलो चलो, Fe प्लस H2O, जब इसको रिएक्ट करेंगे तो Fe3O4 प्लस H2, इसको करके
और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन लिख देना कि ए की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे जैसे ए लिखोगे, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ पे डी रहेगा। यहाँ पे ए इज इक्वल टू कितना आएगा, बी कितना आएगा, ये कमेंट में तुमको करके बताना है। सी कितना आएगा और डी कितना आएगा, ये तुमको कमेंट में बताना है इसकी वैल्यू निकाल के। और इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। एनसीईआरटी के मैंने मेन करा दिए हैं 4-5, और ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे टीचरों के इसमें पढ़ जाते हैं। मैं नहीं बोलता कोई गलत है, बट जो मेरे को लग रहा है वो बता रहा। जैसे हम यही इक्वेशन लिए, सपोज दैट कोई भी एक नॉर्मल सा जैसे जो मैंने कराया उसी में से एक ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे 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 ले लो। अब इसमें क्या है, अभी सपोज दैट ऐसे है, यहाँ से हटा दूँ। कुछ लोग एकदम बच्चे की तरह चले जाते हैं, तो भाई बच्चों की तरह मत जाना। अब कुछ लोग क्या करेंगे, ऐसे चार्ट बनाते हैं, बराबर सॉरी ऐसे लाइन बनाते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं। यहाँ पे एफ ही लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ओ लिखेंगे, और यहाँ पे ए एल्युमिनियम लिखेंगे। अब उसके बाद फिर एक इधर का प्रोडक्ट का बनाएंगे, ऐसे 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 होते हैं दीवाने। अब उसके बाद एफ ही इधर लिखेंगे, कितना है 2, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है इधर 3, एल्युमिनियम कितना है 1, ऐसे लिखेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट वाले में लिखेंगे कि इधर कितना है, एफ ही 1 है, एल्युमिनियम 2, एफ ही यहाँ पे है, एल्युमिनियम 2 है, ऑक्सीजन 3 है। ऐसे करके कुछ लोग कराते हैं। फिर उसके बाद यार मैं बस सच बताऊं, अब बड़े हो गए हो तो बड़े की तरह सोचो। अब एक लाइन बहुत प्यारी है मेरी फेवरेट, इफ यू थिंक यू आर इल देन वन डे यू विल बिकम इल, एंड इफ यू थिंक यू आर इंटेलिजेंट देन वन डे यू विल बिकम एन आइंस्टाइन। ठीक है, सीधी सी बात है, नो बकवास। अगर तुम जैसा सोचोगे, अगर तुम बड़ा सोचोगे तो ऐसे बनते चले जाओगे। मैंने कई सारे वीडियो भी डाल रखे एक्सपेरिमेंट के साथ, एग्जाम्पल के साथ। इसलिए मैंने ये तरीका नहीं कराया क्योंकि ये बच्चों वाला है। पहले ऐसे लिखो, अब या फिर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करो। यार ये बच्चों वाला चीज़ है, और प्लीज़ ये तरीका मत फॉलो करना। जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी ना, तुमको थोड़ा स्मार्ट बन के सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी अपनी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि अगर इसमें रह गए तो जो और बैठे हैं ना पूरे भारत में बच्चे, आगे IIT में, SSC में, UPSC में, सारे एग्ज़ाम में ऐसे ही तरीके ढूंढते रह जाओगे। इसलिए स्मार्ट बनोगे तो लड़ने का ताकत आएगा, तो आगे चल के तुमको काम आएगा। इसीलिए मैंने तरीका नहीं बताया कि इसको 1 करो। अब इसके बाद एल्युमिनियम इधर 2 है, सॉरी ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर 3, एल्युमिनियम 2 है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये तरीका कुछ लोग करते हैं, बट ये मत करना। जो मैंने बताया शॉर्टकट मेथड या तो हिट एंड ट्रायल मेथड तो करना ही मत। शॉर्टकट मेथड अपना लेना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बता देना। एंड हाँ, ये जो क्वेश्चन दिया है मैंने, इसके 1 2 3 4 की वैल्यू बता देना मुझको, ABCD की कितनी आई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो SST का आएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।